चूंकि ये जो जेलम का जाहिल आजकल जेल में बैठा हुआ है ना, ये बड़ी बकबक करता था और मैं सिर्फ यही बात कहता हूं, कहता सी मैं तुहाडे बाबियां दी दुकानां बंद कर देनियां ते मैं फलाना ते मैं टमकाना, बड़ियां गल्लां करदा सी। ओ वेख लो मुंह भी बंद जे, अकैडमी भी बंद जे, चैनल भी बंद जे, बूथा भी बंद जे, ते जेड़े खुड्डे च बह के भौंकदा सी ओ भी बंद जे, ते दाता साहब दा दरबार होर खुला हुंदा पिया जे। वहां तो सी ऐसी जिन्हें बाबियां दी दुकानां बंद करनियां। मैं क्या सुना फिर मेरे बाबियां ने बदला लिया कि कोई ना लिया है? अभी इब्तदा इश्क है रोता है क्या बच्चू, आगे आगे देख तेरे साथ होता है क्या। और तेरे तो बड़े बड़े आए हो कुछ नहीं, तू तो शय ही कोई नहीं। और मैं अगर कोई उसका जज़ाकल्लाह मुतासिरा बंदा बैठा है तो मैं यहां कहना चाहूंगा यार, जो सोशल मीडिया और यूट्यूब और फेसबुक के सहारे आगे आते हैं ना, 8 दिन तो बाद वो मुक जाते जे। अब देखो आज 21वां दिहाड़ा मिर्जे नूं फड़िया, 21वां दिहाड़ा ते पता ही कोई नहीं, ना कोई नवा क्लिप, ना कोई बकवास, ना कोई गुस्ताखी, परा मर वो जड़ियां कीतियां ने वही भुगतदा फिरदा है। समझ आ रही ना? ऐसे लगता है जैसे कोई था और मर गया और मिट गया। सोशल मीडिया पर जिंदा रहने वाला बंदा 8 दिन जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है। और जो रब की रहमत के सहारे जिंदा रहे, दाता साहब का नाम आते ही लोगों की जुबान पर सुभान अल्लाह का तराना जारी हो जाता है। मैंने कहा बेटे ये सोशल मीडिया के सहारे नहीं थे, ये रब की रहमत के सहारे थे और जाग के बैठे। अजीज़ाने गिरामी मैं बात ये समझा रहा हूं और ये बड़ी मतलब बददयांती और डटाई के साथ ये बुजुर्गों के खिलाफ बात किया करता था। आज देख लो खुदा ने वो दिन दिखाया। लेकिन ना हमारी हुकूमत को मैं शाबाश देता हूं, इन्होंने पकड़ा है, फड़ना पहलों चाहिए सी, लेकिन ए भी मौका सोना है। वैसे मैं राजी हाँ। कहते समर साहब क्यों? मैं क्या यकम रबीउल अव्वल नूं फड़िया जे? आखे आहो। मैं क्या मैनू बड़ी चस आई है। कहता क्यों तेनू आई है? मैं क्या जदों यकम रमजान आउंदा है ते वड्डा शैतान फड़िया जांदा है, और जब यकम रबीउल अव्वल आई थे आज जेल दा छोटा भी फड़िया पिया जाए। समझ आ रही है? और उसके सुनने वाले जो चमचे माजरत के साथ जो तो आ गए, जिनको समझ आ गई कि ये गुस्ताख है, क्योंकि अब रियासत ने मुदाखलत की है और रियासत ने रिट कायम की है और रियासत बता रही है कि ये वाकईतन गुस्ताख है। तो मैं ये बात कह रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तो किसी को समझ आ गई ये गुस्ताख है, हम तो बताते थे कि ये गुस्ताख है और लोगों को समझ नहीं आती थी, बिलखसूस इसके चमचों को। और ये मिर्जा समझता था ये मेरी यूथ है। मैं कहा यूथ है ये जिन्हों तू यूथ समझी गलोता है। और मिर्जे को यही तो वहम था भी एने मुंडे मेरे नाल ने। वो मैं क्या भाई जेड़ा तेरे मनण वाला है ना, तू इन्हां दे घरों पुछ लै, इनू तू अम्मी अब्बा अपना नहीं कहते, तू पता नहीं किहनां दे पिछे आ। गली चो पुछ ला, वो सारे कहते पता नहीं ये कौन है, किधरों आया अवारा बदतमीज। जिन्हों मिर्जा तू अपना जिवें तू लावारस है उदां ही तेरे मनण वाले लावारस ने। लेकिन हम वो हैं जिन्हां दे बाबियां दे विच कदी बाबा है, कदी खाजा है, कदी हिंद का राजा है। साढ़े साईं ने बाजी। इस वास्ते मैं जो बात समझा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। तो ये समझता था कि मैनू सुनते ने, और इसका मानने वाला पूरे महल्ले च वेख लो सब तो बड़ा बदतमीज और जाहिल और बदअमल और बद कलाम बंदा होएगा। दीन का ये मतलब है कि बंदा एडी बड़ी चवल बन जाए। दीन का मतलब तो ये है ना, बंदा आम हो तो मुमताज हुसैन हो जाए ना। समझ आ रही है मेरी बात? ये तो इस बात से बात समझने की कोशिश करें। हमने बड़ा समझाया लेकिन इनको समझ नहीं आया। अब तो पता चल गया ना। तो जो इसके बावजूद जो नहीं मान रहे, मैं कहता हूं फिर पुत्र तेनू ना DNA कराना चाहिए। होर हुण पिछे कमी कोई नहीं रह गई जी। अजे भी तेनू नहीं ना समझ आई ते पुत्र फिर एक ऑप्शन बाकी है गई। समझ आ गई? रह गई ये दी बात। ओ वेख लो मुक गया ते खत्म हो गया। मेरे बाबियां दा झंडा कल भी उच्चा सी ते मेरे बाबियां दा झंडा अज भी उच्चा।